हाँ जी बच्चों। जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली यू आर बेटर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेक्शन है हमारा ये वोकेबलरी का है, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था। चलिए, तो कल कुछ इश्यू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, आप लोगों की रुकवा दी गई थी। ठीक है, आज का जो सेशन है वो वोकेबलरी का सेशन रहेगा। एंड दैट इज, ये किस चीज़ के ऊपर है? दिस इज ऑन गॉन गर्ल्स। यानी कि इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम बहुत सारी वोकेबलरी पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद आप इस टॉपिक को नोट करेंगे और उन वोकेबलरीज को रिवाइज करेंगे, और मैं इसका फिर आपको दूंगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मतलब वोकेबलरी तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे आप लोगों को, पहले आप पढ़ाए, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव वे में, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करने से वो रटना हो जाता है, सीखना नहीं होता। तो आपको एक टॉपिक भी बताऊंगा, और टॉपिक में कुछ नॉलेज भी मिलेगी आप लोगों को, और इसके माध्यम से आप लोगों को वोकेबलरी लर्न करने का मौका मिलेगा। और आप फील करोगे क्लास के लास्ट में कि यार ये तो यहीं पर साथ के साथ ही लर्न हो गया। इससे लर्निंग मेथड बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, आई एम ऑल गुड। स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक भी क्या है, बहुत खतरनाक टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। गॉन गर्ल्स। अब ये गॉन गर्ल्स से क्या मतलब है? यहां पर है यानी कि लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में। ठीक है, दोज हु आर मिसिंग, जो मिसिंग हो जाती हैं, मतलब उनके साथ कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है, या उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, या इस तरीके का वायलेंस, उनके किसी भी तरीके का वायलेंस उनके प्रति होता है। ठीक है, तो क्राइम ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो महिलाओं के प्रति जो वायलेंस होते हैं, जो क्राइम होते हैं, उसके ऊपर ये टॉपिक है। और कैसी लगेगी ये आपको स्टोरी, मुझे कमेंट में लास्ट में आप बताना। ठीक है, और बताना कि किस तरीके से आपने चीज़ों को समझा, और वोकेबलरी साथ के साथ लर्न होंगे कि नहीं होंगे, मुझे आप लास्ट में बताना। ठीक है, चलिए। पहली लाइन, अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच। जीरो टॉलरेंस अप्रोच समझिए पहले तो इस वर्ड का क्या मतलब है। देखिए, जीरो टॉलरेंस अप्रोच हम उसे कहते हैं जब, मान लो कोई भी एक्शन हो, कोई भी क्राइम हो, और वहां पर हमारी जो अथॉरिटीज हैं, हमारी जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, वो जीरो टॉलरेंस अपनाए। जीरो टॉलरेंस का मतलब समझिए, जीरो जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि वहां पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर कुछ भी गलत होता है तो जीरो टॉलरेंस अप्रोच इसको कहा जाता है। तो अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच किस चीज में? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति जो वायलेंस होता है, इज द ओनली एक्सेप्टेबल कोर्स। कोर्स का मतलब है ये अकेला ऐसा रास्ता है। अब आपको ना वोकैब यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी पीडीएफ में ये वोकैबलरी जो है सब लिख दी हैं। आप यहां से नोट करेंगे बाद में। जैसे ये देखिए, कोर्स। तो व्हाट इज कोर्स? कोर्स इज अ वे, कोई रास्ता, कोई मार्ग, कोई पाथ, या मोड ऑफ एक्शन, किसी काम को करने का तरीका, उसे भी कोर्स ही कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए यहां पर, तो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टेड वायलेंस अगेंस्ट विमेन इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप समझिए, अ टिप ऑफ आइसबर्ग। देखिए, टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब होता है, आइसबर्ग हम कहते हैं बर्फ के पहाड़ को, और उसका टिप मतलब छोटा सा पॉइंट। तो किसी समस्या का एक छोटा सा पहलू, छोटा सा पार्ट, उसे कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग। मतलब समस्या इतनी बड़ी और उसका इतना सा दिखाया जाना, उसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ये कह रहा है कि जो रिपोर्टेड वायलेंस, जो वायलेंस होता है महिलाओं के प्रति, इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। वो एक तरीके से होता तो इतना बड़ा वायलेंस है, और हमें दिखाया इतना जाता है। ठीक है, यहां तक ये इसका मतलब है। इट कंसील। अब कंसील वो कैब का मतलब होता है हाइड। हाइड का मतलब है छिपाना। मोर देन इट रिवील्स। तो समझ में आया कि जितना हमसे छिपाया जाता है, जितना हमें दिखाया जाता है, उससे ज्यादा छिपाया जाता है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वॉट इट रिवील्स,
कैन समटाइम शॉक द कलेक्टिव कंसाइंस, कंसाइंस होती है अंतरात्मा, ठीक है, ऑफ अ नेशन, अंतरात्मा मतलब सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, तो जो हमारी आत्मा है उसको कई बार चौंका देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं ना, जो क्राइम होते हैं, वो इतने खतरनाक होते हैं कि सबसे ज्यादा तो आप देखिए हमारे सोशल मीडिया या हमारा मीडिया जो है वो दिखाता ही हमें कितना, टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाता है, बहुत छोटा सा दिखाता है। और दूसरा, छिपाता ज्यादा है, कंसील ज्यादा करता है, कंसील का मतलब है डिस्गाइज, हाइड करना, छिपाना, और रिवील कम करता है। लेकिन जितना रिवील होता है वो कई बार पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को चौंका देता है, ठीक है। यहां तक ये इसका मतलब है। स्पेशली अ हीनियस क्राइम दैट प्लेज आउट इन ब्रॉड डे लाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट किसकी बात हो रही है? एक हीनियस क्राइम, हीनियस क्राइम होता है बहुत बड़ा जघन्य अपराध, ठीक है। एक हीनियस क्राइम दैट प्लेज आउट, जो कि किया जाता है इन ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट का मतलब है दिन दहाड़े, एज एन असॉल्ट, किसके रूप में? असॉल्ट, असॉल्ट मतलब अटैक, असॉल्ट होता है हमला, अटैक, ठीक है, स्पेशली फिजिकल अटैक, एन अटैक ऑन अ यंग वुमेन, एक नौजवान महिला के ऊपर, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ो इसको, स्पेशली अ हीनियस क्राइम दैट प्लेज आउट इन ब्रॉड डे लाइट एज एन असॉल्ट ऑन यंग वुमेन। और यहां पर किसकी बात कर रहा है? यहां पर बात कर रहा है एक अटैक, एक हमला जो एक नौजवान महिला के ऊपर हुआ, दिल दहलाने देने वाला था, मतलब हीनियस क्राइम था जो क्राइम हुआ, जघन्य अपराध, इतना बड़ा अपराध था वो कि एक तरीके से सबको ही चौंका दिया उसने। अब वो अपराध क्या था वो समझिएगा। देखिए, लास्ट वीक इंसिडेंट, ये पिछले हफ्ते की घटना है, ऑफ वायलेंस, वायलेंस की, इन चेन्नई, चेन्नई की ये घटना है, वेयर कॉलेज स्टूडेंट, जहां पर कॉलेज की स्टूडेंट सत्या प्रिया वॉज डिकैपिटेटेड, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, मतलब सर काट दिया गया। कॉलेज की स्टूडेंट थी चेन्नई में सत्या प्रिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, ठीक है। एज अ यंग मैन, कब? जब एक नौजवान आदमी परस्यूइंग, परस्यू मतलब पीछा करना, परस्यूइंग हर रोमांटिकली, ठीक है, वो उसका पीछा कर रहा था, रोमांटिकली पुश्ड हर इन द पाथ ऑफ एन ऑनकमिंग ट्रेन। मतलब समझे यहां पर क्या है कि वो उस लड़की का क्या कर रहा था? पीछा कर रहा था, और उसने उस लड़की को घसीटा, रोमांटिकली खींचा, और कहां कहां जाके गिरी वो? रेलवे ट्रैक पर गिरी। ऑनकमिंग ट्रेन के रास्ते का मतलब है, ऑनकमिंग मतलब आने वाली, और वहां उसका क्या हो गया? सर जो है अलग हो गया। फुल स्टॉप। द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, अब जो ये महिलाओं के प्रति जो वायलेंस की घटनाएं हैं इन ट्रेन स्टेशंस इन चेन्नई, जो चेन्नई में हुई, आर फॉलोइंग अ नियरली कॉपी कैट, ये बिल्कुल एक तरीके से कॉपी कैट, कॉपी कैट का मतलब है नकल, सेम हुबहू नकल है, किस पैटर्न की? आफ्टर स्वाति, यानी कि ये घटना इससे पहले भी हुई थी, जिस लड़की का नाम था स्वाति, ठीक है। मतलब समझिए इसको कि इससे पहले एक लड़की थी स्वाति, और उसके बाद सत्यप्रिया, तो ये सेम वैसा ही पैटर्न है। अब देखो स्वाति के केस में क्या हुआ था। अ यंग टेकी, टेकी का मतलब है टेक्निकल एक्सपर्ट, एक यंग लड़की थी जो टेक्निकल एक्सपर्ट थी, मतलब वो टेक्निकल फील्ड से थी, वॉज मर्डर्ड, उसे मारा गया, इन कहां मारा गया? 2016 में ये केस हुआ था, सेम केस अब हुआ है, इन ब्रॉड डे लाइट, वहां भी दिन दहाड़े उसको मार दिया गया था, बाय अ मैन, एक आदमी के द्वारा, हु वॉज अगेन स्टॉकिंग हर। अब स्टॉक वो कैब का मतलब होता है पीछा करना, जो कि उस लड़की का क्या कर रहा था? पीछा कर रहा था, उस लड़की को चेज कर रहा था, उस लड़की का पीछा कर रहा था। स्टॉक करने वाला होता है स्टॉकर, और स्टॉक करना होता है किसी का पीछा करना, ठीक है। तो उस लड़की का वो पीछा कर रहा था इन अ रेलवे स्टेशन, कहां पर? रेलवे स्टेशन पे। तो ये भी घटना रेलवे स्टेशन की हुई है, फुल स्टॉप। इन 2021, अब 2021 की बात आई, तो एक सत्यप्रिया, एक सत्यप्रिया के अलावा स्वाति का केस बताया, अब आया श्वेता। 2021 में एक लड़की थी श्वेता, अ यंग कॉलेज गोअर, देखिए गो मतलब जाना और गोअर मतलब जाने वाला, तो वो कॉलेज जाने वाली लड़की थी, वॉज मर्डर्ड, उसका भी मर्डर किया गया, नियर अ सब अर्बन स्टेशन, मतलब वही एक सब अर्बन स्टेशन की, ट्रेन स्टेशन की बात कर रहा है,
तो ट्रेन स्टेशन पे ही उसका मर्डर कर दिया गया बाय अ मैन, एक आदमी के द्वारा, इन अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप। तो मतलब वो उसके साथ किस में था? रिलेशनशिप में था। बट ट्रबल्ड का मतलब है कि उनमें कुछ प्रॉब्लम थी, यानी कि या तो वो लड़का जबरदस्ती कर रहा होगा या वो लड़की नहीं मान रही होगी। तो ट्रबल्ड रिलेशनशिप विद हर, उस लड़की के साथ। अब आगे देखते हैं, इन ईच ऑफ दीज केसेस, इन जितने भी केसेस आपको दिखाए हैं इन सभी में क्या चीज है? द इनेबिलिटी ऑफ द स्टॉकर, स्टॉकर मतलब पीछा करने वाला, टू एक्सेप्ट द फैक्ट, यानी कि जो स्टॉकर था, जो लड़के थे, उनकी इनेबिलिटी, इनेबिलिटी मतलब अयोग्यता, दैट हिज ओवरचर्स, ओवरचर्स मतलब प्रपोजल, कि उन्होंने लड़कियों को प्रपोजल दिया, वर टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट, बाय द गर्ल डायरेक्टली लेड टू द वायलेंस। इसका मतलब समझो कि ये घटनाएं क्यों घटी। इन सब में कॉमन ये था कि कहीं ना कहीं जो स्टॉकर थे, जो लड़के थे, उन्होंने लड़कियों को प्रपोज किया, अपने ओवरचर्स दिए, ओवरचर्स का मतलब होता है प्रपोजल्स दिए, लेकिन लड़कियों ने मना कर दिया। अब मना करने के बाद कई बार ऐसा केस होता है कि लड़के अपनी ईगो पे ले लेते हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जब प्रपोजल डिक्लाइन कर दिया जाए, तो उस केस में वो कहीं ना कहीं एक ऐसा क्राइम कर डालते हैं। तो ये जो था, ये चीज कॉमन हुई हर केस में कि लड़कों की इनएबिलिटी, उनके प्रपोजल को डिक्लाइन करने की, ठीक है, वो उनसे एक्सेप्ट नहीं हुई, वो बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है, और इस वजह से ये घटनाएं घटी। अर्लियर दिस मंथ, और इस महीने की शुरुआत में, एन 8 year old गर्ल, एंड दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग, एक 8 साल की बच्ची इन दिल्ली, दिल्ली में वॉज किडनैप्ड। पहले उसका किडनैप किया गया। अच्छा, किडनैप के लिए वो क्या बात है? एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप। उसको किडनैप किया गया, सेक्सुअली असॉल्ट, मतलब 8 साल की बच्ची, कैन यू इमेजिन कि 8 साल की बच्ची पे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया उसको, एंड और ओहो, और फिर उसको मार दिया गया। इतना इतना घिनौना प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, और हम बात करते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री होने वाले हैं। इन सितंबर में, अब ये सितंबर की घटना, ये तो थी इस महीने की घटना, अब ये पिछले साल सितंबर की घटना है। द बॉडीज ऑफ 2 टीनेज गर्ल, 2 टीनेज लड़कियां थी जिनकी डेड बॉडी पाई गई इन लखीमपुर खेड़ी इन उत्तर प्रदेश में। पुलिस ने कहा कि दे हैड बीन स्ट्रेंगल्ड। अब स्ट्रेंगल का मतलब समझते हो? स्ट्रेंगल का मतलब होता है किसी का गला घोट के मार देना। विद अ स्कार्फ, उन लड़कियों को एक स्कार्फ से लटका के मार दिया गया। और कहां लटकाया गया? हंग फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से लटकाया गया। आफ्टर देवर रेप्ड, पहले उनका रेप किया गया और फिर उन्हें लटकाकर मार दिया गया। ओनली अ फ्यू केसेस, केवल कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जो हिट करते हैं द हेडलाइन, मतलब जो सुर्खियों में आते हैं और मेक एन इम्पैक्ट, या इम्पैक्ट डालते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, केवल कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया में आते हैं, नहीं तो हमारे मीडिया में तो चीजें आती ही नहीं है, क्योंकि हमारा मीडिया तो दलाली करता है, बिका हुआ है। यहां जो भी सरकार बनती है, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी से बिका हुआ है, ऐसा नहीं है। कल कांग्रेस आएगी तो उसका चल हो जाएगा। मीडिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये इम्पार्शियल नहीं है, और मीडिया इज नॉट अनबाइस्ड, इम्पार्शियल, निष्पक्ष नहीं है। ये प्रॉब्लम यहीं पर है हमारे साथ, कि अगर पहले कांग्रेस की थी तो ये कांग्रेस के साथ बोलता था, फिर बीजेपी की आई तो भी बीजेपी के साथ बोलने लगा, और अब अगर कांग्रेस की आती है या बीजेपी की आती है तो ये उसी के साथ रहेगा, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो किसी ने कहा था कि पहले मीडिया और आज के मीडिया में फर्क यह है कि पहले जो खबरें थी वो छपती थी और बिकती थी, और आज खबरें जो हैं वो बिकती हैं और फिर उसके बाद छपती हैं। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी मोर गो अनरिपोर्टेड। तो बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं और बहुत सारी अनरिपोर्टेड हो जाती हैं, मतलब उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता है, उन्हें दुनिया के सामने नहीं दिखाया जाता है। द मैसिव अनसीन अंडरबेली ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज। अनसीन अंडरबेली ऑफ द आइसबर्ग, और इस पूरे आइसबर्ग का जो सबसे कमजोर हिस्सा है ये बहुत ही भयानक है, ठीक है। अंडरबेली का मतलब होता है वीकेस्ट पार्ट, ठीक। इन द चेकर्ड हिस्ट्री, चेकर्ड हिस्ट्री देखिए होता है, जिस हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, और चेकर्ड मतलब जिसमें अप्स एंड डाउन रहे हो। तो ये जो इतिहास रहा है ऑफ हैंडलिंग द मैनी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति ये वायलेंस को
क्या करने का, हैंडल करने का इन इंडिया। मतलब इंडिया में महिलाओं के प्रति जो वायलेंस होते हैं, इसका इतिहास हमारा अच्छा नहीं रहा है, ये चेकर्ड रहा है, मतलब अप एंड डाउन रहे हैं इसमें। द हॉरिफिक निर्भया केस, और आपको पता ही है 2012 का निर्भया केस, हॉरिफिक मतलब डराने वाला, इज अ डेफिनेटिव माइलस्टोन। ये एक प्रकार का क्या है, डेफिनेटिव माइलस्टोन। वैसे तो माइलस्टोन हम कहते हैं अचीवमेंट को, ठीक है, और डेफिनेटिव मतलब होता है निर्णायक, ठीक है, डेफिनेटिव मतलब डिसीजिव, निर्णायक। तो एक निर्णायक माइलस्टोन था। अब माइलस्टोन किन सेंस में कहा गया वो बताता हूं आपको। इट रॉक्ड द नेशन, इसने पूरे राष्ट्र को क्या कर दिया, चौंका दिया। विद सच फोर्स, इतना ज्यादा चौंका दिया, दैट कि लॉ मेकर्स, जो कानून बनाने वाले थे, रश्ड टू स्ट्रेंथन लॉ। उन्हें, रश का मतलब होता है दौड़ना किसी दिशा में, उन्हें कानून मजबूत करने के लिए दौड़ना पड़ा, एक्शन लेने पड़े। वो कानून दैट वर मेंट टू इंश्योर, जिनका उद्देश्य था सुनिश्चित करना, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, सच भयानक इंसिडेंट, ऐसी घटनाओं कि भैया एस आर नेवर रिपीट, कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो कभी दोबारा ना हो। मतलब इतना बड़ा 2012 की घटना है ये, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, मनमोहन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उस समय माफी भी मांगी थी सब पूरे राष्ट्र के सामने आके। और उस समय लॉ मेकर्स ने बहुत सारे कड़े कानून भी बनाए थे उसके बाद, कि भाई ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम अलग ही चलती है। हावेवर, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, उनका एक डाटा है, उसके अनुसार अ वूपिंग, वूपिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, चौंका देने वाला, आंकड़ा क्या है, 4,28,278 लाख, ठीक है, क्राइम्स, इतने क्राइम जो हैं अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के प्रति, हैपेंड 2021 में, इतने क्राइम हुए हैं, सिर्फ 2021 की बात कर रहा है। दीज इंक्लूडेड, अब इसमें क्या क्या थे, कुछ थे जिनमें सिर्फ महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ रेप हुआ, कुछ थे जिसमें रेप और रेप के बाद फिर उन्हें मार दिया गया, कुछ केस थे जिसमें डॉवरी यानी कि दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया उनका, कुछ थे जिसमें सिर्फ किडनैप किया गया, कुछ थे जिसमें जबरदस्ती शादी करने का केस था, कुछ थे जिसमें ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का मतलब है लड़कियों को किडनैप करके बाहर बेच देना, कुछ थे जिसमें ऑनलाइन हैरासमेंट किया गया, ऑनलाइन शोषण किया गया, ठीक है। तो ये सारे केस मिला के 4 लाख, मतलब कितने थे, कितना दिया इसने, 428,278 लाख, इतने क्राइम 2021 में हुए हैं। और लोग कहते हैं कि क्राइम नहीं होते हैं। एट दिस जंक्चर, इस मोमेंट पर, इस पॉइंट पर, अ डिकेड लेटर, 10 साल के बाद, डिकेड होता है 10 साल के बाद, इट इज रिलीवेंट, पर्टिनेंट मतलब इट इज रिलीवेंट टू आस्क, ये पूछना बिल्कुल रिलीवेंट है, इफ द गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट, क्या सरकार ने, रोल आउट का मतलब है बनाए हैं, ऑल द स्ट्रेटजीज, सारी स्ट्रेटजीज बनाई हैं जो उसने इमेजिन की थी, जो उसने कंसीव की थी, एंड फ्यूल्ड बाय द निर्भया फंड, और निर्भया फंड से, जो निर्भया फंड बना था, जो उससे प्रमोट, वो फंड जो था वो प्रमोट करने के लिए जो बनाया गया था, क्या उसके बाद उसने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई, रोल आउट की, ठीक है। नो स्लैकनिंग, अब स्लैकनिंग का मतलब होता है लापरवाही, केयरलेसनेस, कोई भी लापरवाही ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज इज एक्सेप्टेबल, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है अगर अथॉरिटी कोई लापरवाही करती हैं, व्हेन इट कम्स टू डील विद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जब महिलाओं के प्रति क्राइम को डील करने की बात आती है। जीरो टॉलरेंस अलोन इज एक्सेप्टेबल, और अगर एक्सेप्ट है तो वो क्या है, सिर्फ जीरो टॉलरेंस, मतलब इस केस में कोई भी स्लैकिंग, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर कोई क्राइम करता है तो उसे उसका, ठीक है। सर ये कहानी क्या झूठी है, प्लीज बता दीजिए। अबे ये कहानी झूठी है, मतलब मैं क्या तुम्हें कोई लोरिया सुना रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट में बता रहा हूं तुम्हें। आई थिंक तुम्हारा लेवल नहीं है मेरे ख्याल से, तुम्हें ये सब चीजें समझने का इतना, तुम वही उन्हीं चीजों को पढ़ने के लायक हो कि वही जो रट्टे वाली है ना। आई थिंक थोड़ा बुरा लगेगा इस चीज में आपको, मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, बट
यू डोंट डिजर्व। क्या बात कर रहे हो यार। लिटरली अगर आप ऐसा, मतलब आपने किसी ने सोचा भी ऐसा, तो एक्चुअली तुम डिजर्व नहीं करते हो ये अच्छा कंटेंट पढ़ना। सच बता रहा हूं मैं आपको। आपको मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। खैर वो तो मैंने पढ़ाना ही है। वो जो ऑब्जेक्टिव मेथड से दुनिया रटवाती है कि लो एडमेंट मतलब ये और इसका मतलब ये रट लो, जैसे टीचर्स रटाते हैं, है ना, तुम वही डिजर्व करते हो। सॉरी आपको बुरा लगेगा, बट मुझे ज्यादा बुरा लगा है। अरे यार, तुम्हें बताऊं ये कैसे बनती है। ये पूरी रिपोर्ट है, पूरा रिकॉर्ड है ये, ठीक है। और इसमें मुझे वोकैबलरी डालनी पड़ती है जिससे कि आपकी वोकैब आसान हो जाए। और मैं यहां से आई एम जस्ट ट्राइंग टू किल लॉट मेनी बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। व्हाट? पहला काम कि मैं आपको रीडिंग करना सिखा दूं, मीनिंग निकालना सिखा दूं। दूसरा काम वोकैबलरी लर्न हो जाए। और तीसरा काम आपको सच्चाइयां पता चले आपके कंट्रीज में क्या होती हैं। क्या बात कर रहे हो यार। ये देखा तुमने यहां पर, मतलब ये झूठी कहानी है। अब पहली बात तो तुम ना सन 2012 मतलब अब से 12 साल पहले, तो तुम लगा लो 12 साल पहले ना ऐसे थे छोटे से, तब हम तुम्हारी एज में थे। तो हमें तो पता है कि ये हुआ है, सच में घटना हुई है, निर्भया केस। कभी गूगल, कभी टॉपिक्स पढ़ लिया करो। ये कहाँ तुम रूल रट्टे, है ना, इन सब में लगे रहते हो। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपने पढ़ने का। टीचर्स ने ना दिमाग बिल्कुल ब्लॉक कर दिया तुम्हारा। बस वही चीजें, वही रूल रट्टा लगाना है तुमने। और फिर जब जीडी में आते हो ना, फेज 2 में आते हो या प्लस वहाँ एसएसबी में जाते हो, वहाँ तुम रोना रोते हो फिर कि हमें ये सब नहीं आता, हमें ये नहीं आया। बताओ ये आंकड़े क्या बात है। ये देखना ये क्या लिखा है। तुम्हें पता भी है ये क्या होता है? एनसीआरबी क्या होती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये कोई मेरे घर से की कोई अथॉरिटी नहीं है, ये नेशनल अथॉरिटी है हमारी एनसीआरबी। गधे। अच्छा जी, पहला हो गया आपका, दैट इज कोर्स। सबको याद हो गया होगा कोर्स क्या होता है, रास्ता। अच्छा, टिप ऑफ द आइसबर्ग मैंने आपको बताया कि आइसबर्ग एक पहाड़, और टिप मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो द स्मॉल नोटिशियबल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर सिचुएशन और प्रॉब्लम दैट रिमेन्स हिडन। मतलब इसका मतलब है एक बड़ी समस्या का छोटा सा पार्ट, टिप, आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा, ठीक है। कंसील, कंसील का मतलब अब इसका सिनोनियम हर बच्चे को पता चल गया होगा, छिपाना, ठीक है, कवर अप करना, ठीक है। मास्क, डिस्गाइज, हाइड, इन सब का मतलब होता है छिपाना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्गाइज का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, यानी कि छिपाना, ठीक है। रिवील, रिवील का मतलब है किसी चीज को एक्सपोज करना, उजागर करना। डिस्क्लोज करना, डाइवल्ज करना। एक क्वेश्चन आया था आपका, अनरेवल। अब बताओ ऐसे ऐसे वर्ड कहां से लाओगे पेपर में। अनरेवल का मतलब भी यही होता है, किसी चीज को डिस्क्लोज करना, उजागर करना, सबके सामने लाना। सर आप रात को क्लास लेते हो? हाँ बच्चे, मेरी तो दिन भर क्लास चलती है। मेरी रात को क्लास होती है, सबसे लास्ट क्लास होती है 10 से 11, संकल्प बैच में 10 to 11 PM पे होती है। अच्छा जी, कंसाइंस, अभी आपको पढ़ाया था कंसाइंस। कंसाइंस क्या होती है? अंतरात्मा। यहाँ हिंदी में थोड़ा सा कुछ ज्यादा खतरनाक हिंदी लिखी है, लेकिन इसे कहते हैं अंतरात्मा, ठीक है। आपके सही, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत को समझने की, मतलब परख होना, ठीक है। अच्छा, हीनियस क्राइम कैसा होता है? हीनियस क्राइम होता है बहुत ही जघन्य अपराध, बहुत ही बड़ा अपराध। विक्ड मतलब बहुत बुरा, इविल बहुत बुरा, एट्रोशियस मतलब एकदम एक तरीके से बहुत ही निर्दयतापूर्व वाला, निर्दय होने वाला, ठीक है। इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, यानी कि दिन के उजाले में, ठीक है, ड्यूरिंग द डे। असॉल्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर हमला या किसी के ऊपर अटैक, ठीक है। स्ट्राइक करना, स्ट्राइक भी हमला ही होता है किसी के ऊपर। और ऑन स्लॉट,
ये पूछा था तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। इसका मतलब भी किसी के ऊपर हमला ही होता है और भारी आक्रमण होता है, भीषण अटैक, ठीक है। नेक्स्ट, डिकैपिटेट मतलब किसी का सर धड़ से अलग कर देना, एग्जीक्यूट करना, मारना, उसको सर काटना। बीहेड, बीहेड का मतलब भी होता है सर कलम करना, ठीक है। परस्यू, जब आप किसी चीज को परस्यू करते हो तो आप उस चीज का पीछा करते हो, परस्यू करना मतलब पीछा करना, यानी कि स्ट्राइव फॉर, स्ट्राइव फॉर का मतलब है पीछा करना, ट्राई फॉर समथिंग, ठीक। नेक्स्ट, कॉपीकैट, कॉपीकैट होता है किसी चीज की हूबहू नकल, और इमिटेशन का मतलब नकल ही होता है, ठीक है। टेकी, टेकी बंदा जो होता है वो होता है टेक्निकल एक्सपर्ट, जो किसी टेक्निकल काम में, तकनीकी विशेषज्ञ इसे हिंदी में कहते हैं, जो किसी काम में एक्सपर्ट होता है। या हिंदी भी लिखी हुई है जिससे कि कई बच्चों को हिंदी में भी समझ में आता है। अच्छा, सब अर्बन एरिया कौन सा होता है? सब अर्बन होता है उपनगरीय, मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, शहरी। स्टॉक करना मतलब किसी का फॉलो करना, परस्यू करना, पीछा करना, और पीछा करने वाले का स्टॉक का हो जाएगा स्टॉकर, ठीक है। लो जी, आगे स्टॉकर, स्टॉकर हो जाएगा पीछा करने वाला, ठीक है। टर्न डाउन, किसी का प्रपोजल अगर आपने टर्न डाउन कर दिया है तो मतलब आपने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। लीड, जब कोई प्रॉब्लम कहीं तक लीड करती है तो मतलब उसका रिजल्ट आना, परिणाम होना उस चीज का, ठीक। असॉल्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि लड़की के ऊपर असॉल्ट किया गया, 8 साल की लड़की थी, उसको तो अटैक, उत्पीड़न करना, ठीक है। और वो फिजिकली भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है। स्ट्रेंगल का मतलब होता है किसी को चोक करना, गला घोट के मारना, थ्रॉटल कर देना किसी को, स्टीफल कर देना किसी को, ठीक है। हिट द हेडलाइन, अब जब आपकी हेडलाइन हिट करती है न्यूज तो सुर्खियों में आना होता है इसे, ठीक है। अंडरबेली, अंडरबेली होता है सबसे वीकेस्ट और मोस्ट अनप्लीजेंट पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का सबसे खराब या सबसे कमजोर हिस्सा, इसे कहते हैं अंडरबेली। आइसबर्ग, ये तो आपको पता ही है, आइसबर्ग हम बर्फ के पहाड़ को कहते हैं, लेकिन समस्या को भी, बड़ी समस्या को भी आइसबर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा समथिंग स्पेशली अ प्रॉब्लम, एक समस्या जो बहुत बड़ी हो। चेकर्ड कैरियर, चेकर्ड मतलब एक ऐसा पीरियड जिसमें काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हो, यानी कि वो सिमिलर ना हो, एक जैसा ना रहा हो, तो उसे कहते हैं चेकर्ड कैरियर। हॉरिफिक मतलब डराने वाला, ऑफुल भयानक, हॉरेंडस हॉरिबल डरावना, ड्रेडफुल भी डरावना ही होता है, टेरिबल भी डरावना ही होता है, ठीक है, दहला देने वाला। डेफिनेटिव होता है निर्णायक, कंक्लूसिव, और माइलस्टोन होता है एक बड़ी अचीवमेंट या हिस्टोरिक इवेंट, या एक ऐसी घटना जो बहुत ही भयानक हुई हो, ठीक है, हिस्टोरिक इवेंट हुआ हो। रश, रश का मतलब है जल्दबाजी करना किसी चीज की तरफ, या किसी चीज की तरफ दौड़ना। स्ट्रेंथन करना मतलब मजबूत करना किसी चीज को, इसके लिए फोर्टिफाई, फोर्टिफाई ये पेपर में आ चुका है, किलाबंदी करना। और रीइंफोर्स, जैसे फोर्स को रीइंफोर्स करते हैं ना, सेना की टुकड़ी भेजकर उसको, सेना को मजबूत करते हैं। पुट इन प्लेस का मतलब होता है एस्टैब्लिश, किसी चीज की स्थापना करना। और एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, टू मेक समथिंग सर्टेन, किसी चीज को श्योर करना। ड्रेडफुल मतलब डरावना, भयानक, टेरिबल, भयानक। वूपिंग मतलब बहुत ही बड़ा, मैसिव, कोलोजल, बहुत ही बड़ा, इनॉर्मस, इसको जाइंट भी कह सकते हैं साइज में, जाइंट। और ये पेपर में आ चुका है कोलोजल, बहुत बड़ा, चौंकाने वाला, बहुत भारी। डॉरी हरासमेंट, आपको पता ही है, डॉरी मतलब दहेज, दहेज का उत्पीड़न। ट्रैफिकिंग होता है तस्करी, ठीक है, और ये तस्करी लड़कियों की भी होती है, बच्चों की भी होती है, आदमियों की भी होती है, ठीक है, स्मगलिंग। एट दिस जंक्चर मतलब एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर। डिकेड होता है 10 साल का पीरियड, 10 years के पीरियड को हम कहते हैं डिकेड। अगर आपकी बातें पर्टिनेंट हैं तो रिलीवेंट हैं, आपकी बातों में दम है, आपकी बातें लॉजिकल हैं, तर्क संगत है, आपकी बातों में लॉजिक है, उचित हैं, एप्रोप्रिएट हैं, सुटेबल है आपकी बातें। रोल आउट करना मतलब कोई स्कीम लॉन्च करना, ठीक है, ऑफिशियली किसी स्कीम को लॉन्च करना या लागू करना। कंसीव का मतलब है कल्पना करना, इमेजिन करना किसी चीज को, ये होता है कंसीव। विजुअलाइज करना या एनविसेज करना किसी चीज को। और फ्यूल का मतलब होता है किसी चीज को उकसाना या भड़काना, मतलब किसी चीज को प्रमोट करना एक तरीके से।
ट्रायल होता है किसी के खिलाफ मुकदमा, कहते हैं ना कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। और रिजल्ट इन मतलब किसी चीज का परिणाम होना, रिजल्ट होना। कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है जब किसी के प्रति अपराध साबित हो जाता है, गिल्ट, ठीक है। और फ्लड, देखिए फ्लड बाढ़ होती है एक तो, लेकिन जब बहुत सारी संख्या में कोई चीज आती है तो उसे भी कहते हैं फ्लड, जैसे फ्लड ऑफ पीपल, लोगों की बाढ़, या फ्लड ऑफ टूरिस्ट। अंडरलाइन करना मतलब किसी चीज पे जोर डालना, एम्फेसाइज करना, हाईलाइट करना किसी चीज को। और रिसेलिएंट होता है वो बंदा जो बहुत ही मजबूत होता है, उसे कहते हैं रॉबस्ट, मजबूत। ये वाला वर्ड हटा देना, बॉइंट, ये यहां पर नहीं लिखेंगे, बस ये लिखना स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट और ड्यूरेबल। और स्लैकलिंग एटीट्यूड अब नहीं चलेगा, सुस्ती वाला, रिलैक्स्ड वाला, ठीक है, केयरलेस, लापरवाही वाला, ठीक है। और लास्ट में है डील विद, डील विद मतलब हैंडल करना, कोप विद, हैंडल करना। तो हमें जीरो टॉलरेंस के साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो कम से कम आज की इस क्लास में 48 वर्ड्स इंटू 2 कर लीजिए, 48 इंटू 2 मिनिमम, क्योंकि हर उसमें लगभग दो दो सिनोनियम डाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 100। और मेरे भाई मैं गारंटी लिख के देता हूं, अगर 3 बार तुमने शाम तक इसको दोहरा लिया जैसे जैसे मैंने पढ़ाया, तो लिख के दे रहा हूं ये 100 के 100 वर्ड तुम्हें याद हो जाएंगे। और फाइनल मोहर मैं इस पे लगा दूंगा आपके मॉक टेस्ट के रूप में। मतलब इन 48 क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चन बना के मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव, जो एक्चुअल में आप चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड से, और फिर उसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा ऑब्जेक्टिव को। आगे समझ में, उसका सॉल्यूशन भी खुद डाल के दूंगा आप लोगों को। तो ये देखिए कितने, मतलब आप कहां जा रहे थे, आप जा रहे थे सीधा लास्ट में ऑब्जेक्टिव मेथड पे। बस कोई समझना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, कोई पढ़ना नहीं है, बस सीधा ऑब्जेक्टिव मेथड से। हमने क्या किया, उस मेथड में पीछे और मेथड डाल दिए कि भाई नहीं, थोड़ा सा यहां से गुजर के आओ, नॉलेज लो दुनियादारी की, टॉपिक्स के बारे में सीखो, पढ़ो ये वर्ब है या नाउन है, ये क्या फ्रेजल वर्ब है या क्या है, और लर्न हो जाएगा, तब जाके ऑब्जेक्टिव पे जाना। शॉर्टकट मत अपनाओ, ये जिंदगी एक बार मिली है, कम उम्र में हो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, ठीक है, नहीं तो ये शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब रही बात आर्टिकल की, आर्टिकल की 2 पीडीएफ, 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करवा दिए थे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, और 50 यानी कि 100 और क्वेश्चन, यानी कि 150 हो गए हैं, अब डाल दिए हैं आपके लिए। 2 पीडीएफ डाली हैं, एक 50 फिल इन द ब्लैंक्स की आर्टिकल की अलग से, और एक 50 एरर्स की, देख लेना आपके ग्रुप में डाली हुई हैं वहीं पर बैच के अंदर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना साथ के साथ। उनका वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा, क्योंकि अब मैं उनको लाइव में सॉल्व नहीं कराऊंगा, नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, कौन कौन बच्चा चाहता है कि मैं एक बार स्टोरी को फिर से रिवाइज करा दूं, और आपके दिल में ये बात थी कि हाँ यार अगर एक बार और हो जाए तो बस फिर तो खेल ही पलट जाएगा? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। पानी ग्लास, हाँ भाई कौन चाहता है बताओ जल्दी से फटाफट। किस किस को ऐसा लग रहा है रे यार सर आप भी ना बस दिल ही पढ़ लेते हो, ये तो हम बिल्कुल यही तो सोच रहे थे, काश एक बार और हो जाए तो बस मजा ही आ जाए बात में। देखा, तुम्हारे दिल की बात मैं ऐसे ही पहचान लेता हूं। चलिए भाई, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो टॉपिक क्या था, टॉपिक था गॉन गर्ल्स। यहां पर गॉन गर्ल्स का जो मतलब है वो किस बात से है
यहां पर गॉन गर्ल्स का मतलब है उन लड़कियों से जिनके साथ वायलेंस होता है, ठीक है, या मिसिंग हो जाती हैं। तो ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर, पहला, अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज द ओनली एक्सेप्टेबल कोर्स। कोर्स मतलब रास्ता, कि महिलाओं के प्रति जो वायलेंस होता है, क्राइम जो होते हैं, उसमें एक ही रास्ता है बस, जीरो टॉलरेंस। तब तो ये क्राइम रुकेगा, नहीं तो ये क्राइम नहीं रुकने वाला है। अगर आपको क्राइम रोकना है तो जीरो टॉलरेंस पे आ जाओ। क्राइम हुआ, सीधा गोली मार दो, जैसे ही गिल्टी पाया जाए। गिल्टी ट्रायल के बाद, ट्रायल मतलब केस, है ना, कोर्ट में जब केस चलता है तो उसके बाद सीधा उसको या तो वहीं पर हैंग, सीधा शूट आउट का ऑर्डर दे दीजिए, या उसको फांसी चढ़ा दीजिए बस, या उम्र कैद की सजा दे दीजिए, ठीक है। रिपोर्टेड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। और हमारे कंट्री में जो वायलेंस रिपोर्ट होते हैं उनका एक बहुत बड़ी समस्या का केवल छोटा सा हिस्सा दिखाया जाता है। इट कंसील्स मोर देन इट रिवील्स। तो हाइड ज्यादा किया जाता है, छिपाया कम, सॉरी रिवील कम किया जाता है। बट जितना रिवील किया जाता है वो कैन समटाइम, कभी कभी तो ऐसा होता है कि शॉक द कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ अ नेशन, पूरे राष्ट्र की कंसाइंस को, आत्मा को झकझोर के रख देता है। स्पेशली अ हीनियस क्राइम, और ऐसा जैसा कि अभी हुआ, दैट प्लेज आउट इन ब्रॉड डे लाइट एज एन असॉल्ट ऑन यंग वुमेन, जो एक यंग महिला के ऊपर, एक यंग लड़की के ऊपर हुआ दिन दहाड़े। क्या हुआ, पिछले हफ्ते एक घटना हुई वायलेंस की चेन्नई में, जहां पर एक लड़की थी, कॉलेज स्टूडेंट लड़की थी, सत्या प्रिया नाम की, उसका सर काट दिया गया। सर कट उसका धड़ से अलग हो गया। कब, जब एक यंग मैन जो था उसको पीछा कर रहा था। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना। रोमांटिकली पुश्ड हर इन द पाथ ऑफ एन ऑनकमिंग ट्रेन, जो रास्ते में ट्रेन आ रही थी उसके रास्ते में उसे घसीटा उसने। ऐसी घटनाएं जो महिलाओं के प्रति हुई हैं चेन्नई में, ठीक है, ये एक तरीके का कॉपी कैट पैटर्न है। स्वाति एक लड़की थी, कॉपी कैट पैटर्न मतलब समझ में आ रहा है, इमिटेशन, सेम, हूबहू। एक लड़की थी, टेक्निकल एक्सपर्ट एक लड़की थी, जिसको मर्डर किया गया, मारा गया, जिसको कब मारा गया, 2016 में दिन दहाड़े मारा गया, जब एक लड़का उसको स्टॉक कर रहा था, पीछा कर रहा था रेलवे स्टेशन पे। फिर 2021 की एक घटना है, श्वेता एक यंग लड़की, कॉलेज जाने वाली, उसको मारा गया सब अर्बन ट्रेन स्टेशन पे एक इंसान के द्वारा जो कि उसके साथ रिलेशनशिप में था। इन सभी केसेस में एक चीज कॉमन थी, वो थी कि जो स्टॉकर था, जो लड़के थे पीछा करने वाले, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि जो उनका प्रपोजल था उनको लड़कियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसी वजह से वॉयलेंस हुआ, ठीक है। इस महीने की शुरुआत में एक 8 साल की बच्ची के साथ किडनैप किया, सेक्सुअली, मतलब 8 साल की बच्ची के साथ कोई कैसे इमेजिन कर सकता है, सेक्सुअली उसको असॉल्ट किया और फिर उसको मार दिया गया। सितंबर में की घटना है जिसमें 2 टीनेज लड़कियों को, उनके साथ क्या हुआ, लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश की घटना है ये, उनको स्ट्रेंगल किया गया, मतलब उनका गला घोट के मार दिया गया, स्कार्फ से लटका दिया गया पेड़ से, और पहले उनका क्या किया था, रेप किया था। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हेडलाइन को हिट करते हैं, सुर्खियों में आते हैं और प्रभाव छोड़ते हैं सोशल मीडिया पे, और मैनी मोर गो अनरिपोर्टेड, और कुछ तो आते ही नहीं है, अनरिपोर्ट उड़ जाते हैं, ठीक है। मैसिव अनसीन अंडरबेली ऑफ द आइसबर्ग, और मैसिव का मतलब है एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, जाइंट, ठीक है। अनसीन अंडरबेली, अनसीन का मतलब है अंडरबेली, अंडरबेली मतलब प्रॉब्लम, यानी कि कमजोर कड़ी, एक आइसबर्ग की सबसे कमजोर कड़ी जो नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इन द चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ हैंडलिंग द मैनी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, और हमारा जो इतिहास रहा है महिलाओं के प्रति, वुमेन्स के प्रति जो वायलेंस होते हैं, इसको हैंडल करने में जो हमारा इतिहास रहा है वो बहुत ही ऊपर नीचे रहा है, मतलब हम ढंग से नहीं कर पाए हैं। और जो ये डरा देने वाला निर्भया का केस था 2012 का, ये एक डेफिनेटिव माइलस्टोन था। इसने पूरे राष्ट्र को इतना झकझोर के रख दिया, कि इतना चौंका दिया कि भैया लॉ मेकर्स को भी मजबूत करने पड़े कानून, और ऐसे कानून जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए बने, इंश्योर करें कि ऐसी भयानक घटनाएं दोबारा कभी रिपीट ना हो। और एनसीआरबी, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, फिर से सुन लो, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि वूपिंग मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा, ठीक है, चौंकाने वाला आंकड़ा, ये है लगभग 428 लाख क्राइम्स हुए हैं महिलाओं के प्रति 2021 में। और इनमें से क्या क्या है, रेप है, रेप एंड मर्डर है, डाउरी हरासमेंट है, किडनैपिंग है, फोर्स्ड मैरिज है, ट्रैफिकिंग, मतलब ट्रैफिकिंग तो समझ में आता है, इलीगल ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी चीज को बेच देना, ठीक है, ट्रेड करना किसी का, है ना, ऑनलाइन हरासमेंट,
इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर 10 साल बाद अब ये बिल्कुल रिलीवेंट है ये पूछना सरकार से कि उसने क्या स्कीम्स बनाई हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाई हैं जो उसने इमेजिन की थी, जो उसने सोची थी, और उनको फ्यूल किया गया था निर्भया फंड के द्वारा। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी के द्वारा जब बात यहां पर आए महिलाओं के प्रति क्राइम्स के साथ डील करने की। ठीक है, और जीरो टॉलरेंस इज एक्सेप्टेबल, तो केवल और केवल क्या ही एक्सेप्ट किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस। ठीक है भाई। तो 2 बार आपको मैंने प्रॉपर स्टोरी पढ़ा दी है। ठीक है, तस्करी, हाँ हिंदी में तस्करी कहते हैं उसको। ठीक है, तो बस यहीं तक रख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि अब टॉपिक 2 बार ऑलरेडी हो चुका है। आप इसके नोट्स बनाइए, जितना टाइम बचा उसमें नोट्स बना लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और मैं करता हूं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार और आपके उसमें मॉक के रूप में डलवा देते हैं, और आप 2-3-4 घंटे के बाद उसको मॉक के रूप में सॉल्व करना अपने उसमें, और फिर देखना आपको कितना मजा आएगा कि यार ये तो एकदम से लर्न हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए, सी यू गाइस टुमारो, टिल देन सभी बच्चों को जय हिंद। आर्टिकल की दोनों शीट सॉल्व कर लेना, वीडियो रिकॉर्डेड सॉल्यूशन डालूंगा उसका। ठीक है।